कल हम लोग मूल रामायणम में श्लोक पढ़ रहे थे। कौन सा श्लोक था? मैं गाकर सुना देता हूँ महोदय। हाँ। उत्समयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम दशयोजनम। यही श्लोक था ना? जी बोलिए। महोदय। समयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादांगुष्ठेन विक्षेप संपूर्णम दशयोजनम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनीषा जी, यदि आप खाली हों तो आप भी एक बार पढ़ करके देखिए। मैं स्क्रिप्ट सामने ला देता हूँ। जी गुरुजी, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। इस श्लोक को एक बार आप भी पढ़िए। जी गुरुजी। थोड़ा समय लगेगा, तब तक मैं एक बार बोल दे रहा हूँ फिर से। उत्समयित्वा महाबाहुः। बोलिए पीछे से। मनीषा जी कल लेट से आई थी। उत्समयित्वा महा। बोलिए। जी गुरुजी। उत्समयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादांगुष्ठेन चिक्षेप पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम दशयोजनम। संपूर्णम दशयोजनम। ये श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। आ गया? जी जी गुरुजी। तो ये अब इस श्लोक श्लोक नंबर को बोलना है। ये श्लोक नंबर 65 है ना गुरुजी? 65 है। ठीक से दिख रहा है? जी गुरुजी, दिख रहा है। इस श्लोक को यदि पदच्छेद करते हैं तो होगा उत्समयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य च अस्ति महाबलः पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम। तो सब पदच्छेद किया ही है लगभग। एक जगह पर हमें पदच्छेद अलग से करने की जरूरत पड़ती है और संपूर्ण ये श्लोक पदच्छेद में आ गया। और जब अन्वय करते हैं तो अन्वय करने के लिए कई ढंग से हम अन्वय कर सकते हैं। संस्कृत में किसी शब्द को कहीं भी रखेंगे अर्थ लगभग वही आता है। तो सबसे अंतिम में जी गुरुजी, अन्वय का अर्थ क्या होता है? मतलब अन्वय करते हैं, ये क्या करते हैं? हाँ, अन्वय का अर्थ होता है कि एक शब्द के बाद दूसरे शब्द को रखना। उन शब्दों को जी एक वाक्य के रूप में रख देते हैं। जी श्लोक में क्या होता है, छंदबद्ध होते हैं। तो यहाँ शब्द जो जी होते हैं इसमें क्रिया कहीं बीच में भी होती है, जबकि अन्वय में हम क्या करते हैं, क्रिया को सबसे अंत में रखते हैं, कर्ता को सबसे पहले रखते हैं। अच्छा या ये मतलब कर्ता नहीं है सर्वनाम को पहले रखते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं राम घर गया, जी जी तो गया अंतिम में बोलते हैं, राम को पहले बोलते हैं। जी सीता स्कूल जाकर, सीता विद्यालय जाकर पुस्तक पढ़ती है अंतिम में बोलते हैं। वैसे ही इसमें चिक्षेप, यह चिक्षेप, और जब चिक्षेप क्रिया है तो कर्ता भी इसका कोई न कोई इस क्रिया का कर्ता होगा। तो कर्ता हम खोजते हैं। इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में कौन विभक्ति होती है? प्रथमा। तो हम इस पूरे श्लोक में प्रथमांत पद को खोजते हैं। कहाँ प्रथमा विभक्ति है? तो उत्समयित्वा क्रिया है, महाबाहु ये प्रथमांत है, प्रेक्ष्य क्रिया है, च अव्यय है, अस्थि यह प्रथमांत नहीं है, द्वितीय है, महाबलः प्रथमांत है, पादांगुष्ठेन तृतीया विभक्ति एक वचन,
चिक्षेप क्रिया है। संपूर्णम, संपूर्ण शब्द जो है इसके द्वितीय एक वचन में संपूर्णम। 10 योजनम, यह भी द्वितीय एक वचन का है। तो कुल मिलाकर के हमें 2 ऐसे पद इसमें मिलते हैं जो प्रथमांत पद हैं। कौन कौन? महाबाहु और महाबलः। महाबलः। तो जी वाक्य गुरुजी। बन जाता है महाबाहु महाबलः चिक्षेप। अब प्रश्न ये उठता है, ये तो नाम किसी का है नहीं, ये तो विशेषण है, जी विशेषता जी। बता रहा है। जिसकी भुजा महान हो, बड़ी हो, उसको क्या बोलते हैं? महाबाहु। और ऐसे जी ही महाबल, जो महान बलशाली है, ये गुण को बता रहा है। तो गुण को बताने वाला क्या होता है? विशेषण होता है, विशेषता बता रहा है। किसी, इसका अर्थ यह हुआ कि इस श्लोक में कोई न कोई चिक्षेप का करता है। और जी। प्रसंग यहाँ पर ऊपर जब हम जाते हैं श्लोक में तो देख रहे हैं संवाद है किसके किसके बीच में? यहाँ पर राम के बीच में और सुग्रीव के बीच बाली। में है। सुग्रीव के बीच में है। राम से बाली का संवाद जब बाली वध हो जाता है उसी के बाद सुग्रीव। हुआ है, जी। उसके पहले संवाद नहीं हुआ है। तो यहाँ है बालिनश्च बलम तत्र कथयामास वानरः। वानरः बालिनश्च बलम कथयामास, रामम कथयामास। तो यहाँ है सुग्रीवः वानरः बालिनः बलम रामम कथयामास। क्यों कहा उसके बल के बारे में? तो फिर कहते हैं राघवे वीर्येण संकितश्चासीत्। वह जो सुग्रीव था वह राम से परिचित तो नहीं था, हनुमान भेंट कराए हैं। वह नहीं जानता है कि ये ज्यादा बलशाली हैं या बाली ज्यादा बलशाली है। तो इसीलिए राघव के बल के विषय में वह शंकित था। और इस शंका के निवारण के लिए वो क्या करता है? अपनी शंका को दूर करने के लिए वो क्या करता है? वो ये किया, कहा कि ये जो सामने बाली ने जिस राक्षस को मारा है, कौन राक्षस था वो? दुंदुभी। उसका अस्थि पंजर पड़ा हुआ है, अस्थि है, इसको फेंक दीजिए। बाली ने तो सशरीर उसको फेंका था और आप इसको क्या कीजिए? हड्डी को ही फेंक के दिखा दीजिए। वो कैसा है? पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, महापर्वत सन्निभम, पर्वत के समान ऊंचा उसका अस्थि था। तो ये जब चुनौती देते हैं, उनके बल की परीक्षा करता है, तो अब यहाँ रोल किसका शुरू हो जाता है? राम का। अब राम को बोलने की बारी आती है, राम द्वारा कुछ करने की बारी आती है। तो कर्ता यहाँ कौन होगा? राम। इसीलिए श्री राम, हाँ ब्रैकेट में लिख दिया है, दिख रहा है? जी गुरुजी दिख रहा है। दिख रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि श्री राम ये लिख दिया। श्री राम की विशेषता यहाँ है महाबाहु महाबलः। अब यहां तक हो गया चिक्षेप। किस प्रकार से उन्होंने फेंका? कथम चिक्षेप? प्रश्न उठता है। कहते हैं उत्समयित्वा। उत्समयित्वा का अर्थ हुआ किंचित विहस्य, थोड़ा सा मुस्कुरा कर, पूरी तरह हंस करके नहीं, कैसे? थोड़ा मुस्कुरा करके, थोड़ा सा हंस करके। आगे जब हम धातु का अर्थ देखेंगे तो यहाँ पर विहसने, स्मिंग धातु है, हंसने अर्थ में, थोड़ा सा हंसने अर्थ में, ठहाका मार के हंसने अर्थ में नहीं है। तो उत्समयित्वा चिक्षेप, थोड़ा हंसकर फेंक दिया। फिर प्रश्न उठता है कम चिक्षेप, किसको फेंक दिया? कहता है अस्थि चिक्षेप, अस्थि को फेंक दिया। पुनः किम कृत्वा चिक्षेप? कहते हैं प्रेक्ष्य च, और
देख करके, ईक्ष्य और प्रकृष्टेन ईक्ष्य प्रेक्ष्य, प्र उपसर्ग है यहाँ, इसका अर्थ होगा प्र विशेष रूप से जब किसी बात को हम कहते हैं तो प्र उपसर्ग का उपयोग करते हैं। प्रकृष्ट अर्थ ठीक ठाक ढंग से, अच्छी तरह से देख करके। अस्थि को ऐसा नहीं कि यूं ही उसका मुआयना किया, उसको देखा, ठीक ढंग से देखा, अनुमान लगाया कि कितना वजनी हो सकता है और इसको फेंकने का सही तरीका क्या हो सकता है, उसको ठीक ढंग से देख लिया। प्रेक्ष्य, ईक्ष्य शब्द होता तो उतना यहां पर होता कि हाँ देखा और फेंक दिया, लेकिन यहाँ प्रेक्ष्य शब्द है। तो दो काम किया, प्रेक्ष्य उत्समयित्वा, दो क्रिया, इसीलिए यहाँ च शब्द का प्रयोग किया। थोड़ा हंसकर और अस्थि को देखकर। केन चिक्षेप, प्रश्न फेंका तो कैसे फेंका, किसके द्वारा फेंका, फेंकने के लिए कोई साधन चाहिए, तो यहां पर देते हैं पादांगुष्ठेन चिक्षेप। अंगुष्ठेन शब्द का यदि प्रयोग करते तो क्या होता, अंगूठा हाथ में भी होता है और अंगूठा पैर में भी, तो हाथ के अंगूठे से फेंका या पैर के अंगूठे से, इसीलिए स्पष्ट यहां कह देते हैं पादस्य अंगुष्ठः पादांगुष्ठः, पैर के अंगूठे को क्या कहें, पादांगुष्ठ कहा, और इसके तृतीया में पादांगुष्ठेन, साधन है पैर का अंगूठा। ठीक, क्रिया के सिद्धि में सहायता कर रहा है। क्रिया क्या है, फेंकना, और इसमें सहायता किससे ली जा रही है, पैर के अंगूठे से। पैर के अंगूठे से उन्होंने फेंक दिया। कियत दूरी पर्यंतम चिक्षेप, कितना दूर तक फेंका, कहता है संपूर्णम 10 योजनम चिक्षेप। कितना दूर फेंका, पूरे 10 योजन तक, इधर उधर नहीं गिरा आकर के, 10 योजन दूर जाके गिरा, संपूर्ण 10 योजन। ठीक, कल मैंने ये बताया था योजन शब्द जो होता है वो 4 कोस को 1 योजन, 4 कोस का कितना होता है, 1 योजन। संस्कृत में लोग कहते हैं क्या है, अब ये देखिए दूरी मापने के लिए भी यहाँ है, समय मापने के लिए भी यहाँ पर शब्द मिलते हैं, अर्थात भूगोल का भी ज्ञान था हमारे पूर्वजों को, और वाल्मीकि इस बात को बता रहे हैं, जो आदि कवि है संस्कृत साहित्य के, लौकिक संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन है, वाल्मीकि हैं। और ये वाल्मीकि अपने काव्य में दूरी को नापने वाले शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, योजन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और इस प्रकार से कई शब्द आपको मिलेंगे वाल्मीकि रामायण में जहां दूरी नापने का। वाल्मीकि रामायण में तो भूगोल का इतना अच्छा वर्णन है, पढ़ना चाहिए। कहां पर है, जब राम पहुंच जाते हैं, इनसे मेल मिलाप हो गया, सीता हरण हो चुका है, और सीता को खोजने के लिए चारों दिशाओं में सेनाओं को भेजते हैं। तो सेना को जो भेजते हैं तो वहां फिर भूगोल शुरू होता है, बताते हैं तुम पूर्व दिशा में जाना और इसके बाद ये मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा, और वहां पर ये सारा वृत्तांत कौन कर रहा है, राम नहीं कहते हैं, क्योंकि सेनाधिपति हर सेना का अधिपति बनाए हैं और उसके मालिक जो हैं यहाँ पर कौन है, सुग्रीव है, तो सुग्रीव सबको बताता है। तो भूगोल का इतना अच्छा ज्ञान, उस समय भूगोल का वर्णन, अर्थात हमारे जो ऋषि महर्षि थे वो केवल भारतवर्ष ही नहीं, वहां समुद्रों का भी, पर्वतों का भी, नदियों का भी, सबका वर्णन मिलता है, और सबकी दूरी है वहां, और कहाँ जाकर के पृथ्वी अंत हो जाएगी, ये सब वहां पर वर्णित है वाल्मीकि रामायण में। तो ये पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम जो कह रहे हैं, 10 योजनम, योजन शब्द में जब पढ़ रहे हैं तो ठीक से समझी जाए बातों को।
योजन 4 कोस को कहते हैं और एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर का एक कोस हो गया, 10 योजन में 40 कोस हो गए, और एक कोस में 3 किलोमीटर, तो कितना हो गया? 4 तिया 12, 120 किलोमीटर दूर फेंक दिया। जब यहाँ अंग्रेज थे तो मील से नापा जाता था दूरी को। भारत में किससे नापते थे हम दूरी को? मील से। और ये जो पद्धति है अमेरिकन है, यहाँ हम नापते हैं किससे नापते हैं? किलोमीटर से नापते हैं। और भारतीय पद्धति क्या है? कोस। इसीलिए जब हम व्याकरण या अन्य ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहां पर क्रोसम कुटिला नदी इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं कि यह जो नदी है कोस पर्यंत कुटिल है, टेढ़ी है। ठीक, तो यहां पर 10 योजन तक फेंक दिया। अब शब्द का अर्थ हो गया, श्रीराम थोड़ा हंसकर उत्समयित्वा किंचित विहस्य अस्थिम। यदि कहेंगे तो आपको द्वितीय अधिक समझ में आएगा, हालांकि ये द्वितीय एक वचन का है। अस्थि प्रेक्ष्य च, अस्थि को देखकर, पादांगुष्ठेन तत् मने अस्थि के लिए है। अस्थि नपुंसक लिंग का है, इसीलिए यहाँ सर्वनाम पद तत् जो है नपुंसक लिंग का रखा है। अस्थि के बदले तत् आया है। यहाँ पर उत्समयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्य च अस्थि महाबलः पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम। यहाँ पर तत् शब्द का प्रयोग नहीं है, अन्वय में तत् का अध्याहार कर दिया गया है। तो उस अस्थि को संपूर्ण 10 योजन तक फेंक दिया। इतना स्पष्ट हो गया मनीषा? जी गुरुजी। ठीक है। 10 योजनम का संस्कृत में जो शब्दार्थ दिया है वह 44 क्रोशान यावत, 40 कोस तक, ये बता दिया गया। तो 40 को आप 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4, अर्थात एक योजन में 4 कोस हो गया। यही हिंदी में अर्थ दिया है और भावार्थ भी वही सब है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसमें व्याकरण को देख लेते हैं जो मैं बता रहा था। 10 योजनम में द्वितीया विभक्ति है, और द्वितीया विभक्ति क्यों है? कालवाची और अध्व मने दूरी, जहां पर वाची शब्द होते हैं वहां पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने अभी कहा क्रोसम कुटिला नदी। ठीक, वहां भी कालवाची नहीं अध्ववाची है, दूरी का वहां मापन है, तो वहां क्रोसम में द्वितीया विभक्ति हुई। यहाँ भी 10 योजन दूरी को दर्शाता है, अध्व को बता रहा है, तो ये हो गया द्वितीया विभक्ति का प्रयोग। यहाँ अस्थि में भी कहा था नपुंसक लिंग का है, द्वितीया एक वचन। प्रेक्ष्य में प्र है, ईक्ष्य है। आप लोगों को कुछ संधि याद है या भूल गई? यदि भूल याद है? नहीं, पूरा याद नहीं है, सिर्फ स्वर संधि का। करीब करीब 10 महीने बीत गए और फिर से कक्षा शुरू हुई है, इतने दिनों में विस्मरण हो जाता है। और ये जो ब्लॉग है इसके पहले ही शुरू में संधि का एक पीडीएफ है, पीडीएफ को डाउनलोड करके फिर से देख लीजिएगा तो याद आ जाएगा। प्रेक्ष्य, प्र है, ईक्ष्य है, पूर्व है अ, पर है ई, अ और ई के बीच में गुण हो गया ए, हो गया प्रेक्ष्य, आदगुण से गुण हो गया। च है, अस्थि है, अकार और अस्थि के अकार, च के अ और अस्थि के अ के बीच में दीर्घ हो गया आ, दोनों शब्द मिल करके अ और अ मिल करके आ हो गया, तो चा और स्थि, चास्थि, अक सवर्णे दीर्घ सूत्र लग गया। यहां भी है पाद है, अंगुष्ठेन है, तो पादांगुष्ठेन शब्द बन गया, यहां भी सवर्ण दीर्घ हो गया। समास नहीं बताऊंगा, पढ़ लीजिएगा। महांतो बाहु यस्य, जिसके महान बाहु हो उसको महाबाहु कहा। 2 पद है यहाँ, महान शब्द है और बाहु है, दोनों मिलके महाबाहु बना है।
तो जब हम एक एक शब्दों से परिचित, एक एक पदों से परिचित होते हैं तो उच्चारण में भी सुविधा हो जाती है और अर्थ भी ठीक से समझ लेते हैं। दशानाम योजना नाम समाहारः, 10 योजन के समाहार को, समाहार जो कहते हैं एकत्रीकरण को समाहार कहा जाता है। तो ये 10 योजन शब्द बना। धातु में आते हैं, उत्समयित्व में उत उपसर्ग है और स्मिंग धातु है जो कि कुछ हंसने के अर्थ में है। अब स्मित्वा ही यदि कह देते तो भी पूरा हंस करके ये अर्थ होता, लेकिन यहाँ उत शब्द का प्रयोग किया है, उत उपसर्ग का प्रयोग किया है। अब इस उत उपसर्ग का क्या अर्थ होगा, ये चूंकि प्रत्येक उपसर्ग का, जैसे प्रेक्ष्य में कहा था उपसर्ग का अर्थ है, तो उत का भी होगा। इसका अर्थ देखना होगा, कल मैं देख करके फिर बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं है कि इससे विशिष्ट अर्थ क्या निकलेगा। हो गया। अब एक सूत्र है, जब उपसर्ग पूर्वक अक्त्वा प्रत्यय होता है तो अक्त्वा को लेप आदेश हो जाता है। ठीक जी। लेकिन यहाँ पर उत उपसर्ग पूर्वक स्मिंग धातु होने के बाद अक्त्वा जो प्रत्यय हुआ है, यहाँ पर अक्त्वा ही रह गया है, लेप आदेश नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, कहते हैं आर्षत्वात्, आर्ष थे वाल्मीकि, और आर्ष प्रयोग इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, ऋषि, तो ऋषि जो वचन कह दिया उसको मान लिया गया। यहाँ व्याकरण का नियम ज्यादा नहीं जोड़ते हैं, वस्तुतः यहाँ अक्त्वा प्रत्यय ही रहेगा और है भी। हो गया। लेकिन यही दूसरा देखते हैं, ईक्ष्य, यहाँ पर प्र उपसर्ग है और अक्त्वा किया, अक्त्वा को लेप हो जाता है। यहाँ उत्समयित्व में लेप नहीं हुआ और प्रेक्ष्य में हो गया है। चिक्षेप, लिट लकार का प्रयोग किया है छिप धातु से। लिट लकार का प्रयोग कहाँ पर होता है, मनीषा बताया था, अनद्यतने। गुरुजी, हाँ, मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, मुझे सिर्फ एक ही लकार याद है, वर्तमान का लट लकार। उसके अलावा क्योंकि आप वर्तमान में पढ़ रही हैं तो क्षण बोध है। हाँ, वर्तमान में जियो, न भूत देखो न भविष्य देखो, वर्तमान अच्छा तो सब कुछ अच्छा। तो लिट लकार का प्रयोग, हाँ बोल लीजिए आप। ये लिट लकार हमेशा प्रयोग में नहीं है, लेकिन जो लट लकार है वो प्रयोग में है। और इसके अलावा जो भविष्यत काल होती है वो भी विधिलिंग लकार, वो भी मेरे को याद है क्योंकि उसको यूज करती हूँ, उपयोग करती हूँ, पर लिट लकार उपयोग नहीं किया अभी तक, इसलिए याद हाँ, नहीं हुआ। काव्य ग्रंथों में चूंकि वहां दृष्टा कोई और है या वर्णन करता कोई और है, और वो एक कथानक को कह रहा होता है, कहानी को कहता है। ठीक, वाल्मीकि रामायण एक ऐतिहासिक काव्य है। कौन सा काव्य है यह, ऐतिहासिक है, इतिहास है, राम का जीवन वृत्त है इसमें, राम का जीवन चरित है इसमें। तो कुछ ऐसे जीवन चरित हैं, ये जो घटना हुई उसको न तो वाल्मीकि ने देखा अपनी आंखों से और न नारद जी ने देखा, दोनों में से किसी ने नहीं देखा। यहाँ देखने वाले हनुमान जी थे और सुग्रीव थे, और सुग्रीव के साथ जो जामवंत रहे होंगे वहां, ये लोग देख रहे थे। और ये घटना कब हुई और सुना कौन रहे हैं इस घटना को, ये सारे वर्णन कौन कह रहे हैं, वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी सुना रहे हैं या नारद सुना रहे हैं। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके, ये जो प्रश्न उठता है,
जी पूर्णस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैष प्रियदर्शनः आत्मान को जित क्रोधो द्वितीयमान कौन सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। तो ये सब जो प्रश्न पूछे हैं, कौन पूछे हैं, किनसे पूछे हैं? भूल गए प्रकरण? तो आपको प्रकरण मुझे याद दिलाना पड़ेगा, ठीक? तब समझ में बात आएगी कि किसको कौन चीज कह रहा था। कई बार दिक्कत हो जाती है ऐसे काव्यों में जब हम बातों को नहीं समझते हैं कौन किसको क्या चीज कहा। ये तीसरा श्लोक है, 16 प्रकार के गुणों को कहा। तो यहाँ पर है एत दीक्षाम्यहम श्रोतुम परम कौतूहलम हिमे महर्षे तुम समर्थोसी ज्ञातमेवं विधम नरम। ठीक, तो कहते हैं हे महर्षे, हे नारद मुनि। वाल्मीकि पूछ रहे हैं किनसे? नारद मुनि से। जी। मैं नारद मुनि से वाल्मीकि पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मैं वाल्मीकि आपसे ये सब सुनना और जानना चाह रहा हूं। यही प्रसंग है ना 5वें श्लोक में, दिख गया श्लोक आपको? जी जी गुरु जी। तो फिर आगे क्या होता है? श्रुत्वा चैतत त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर् नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहिष्टो वाक्यम अब्रवीत्। त्रिलोकज्ञः नारदः वाल्मीकेः वचः श्रुत्वा। ठीक, तीनों लोकों को जानने वाले नारद वाल्मीकि के वचन को सुन करके कहा सुनिए, और फिर कहानी शुरू कर दी। कौन कह रहे हैं ये कथा? ये आगे की कथा कौन कह रहे हैं? नारद जी। तो कहानी तो नारद जी ने सुनाई है पूरी बात। ये सारी चीजें यहाँ कह रहे हैं हे मुने, मैं वो सब कहूंगा और आप उसको सुनिए। ये नारद जी बोल रहे हैं। ठीक जी। और यहाँ से शुरू कर दिया। इक्ष्वाकु वंश प्रभुवो रामो नाम जनेश्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। आ गया, अब सब स्मरण में आ गया। तो यहाँ वक्ता कौन है? अब महर्षि वाल्मीकि जी वक्ता हो गए हैं। ना 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 ना, अभी भी नारद जी वाल्मीकि को कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए भावार्थ जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है ब्रह्मणः मानस पुत्रः देवर्षि नारदः महर्षेः वाल्मीकेः जिज्ञासाम शांतिम प्रापयन। महर्षि वाल्मीकि की जिज्ञासा को शांत कराते हुए तम आहो, उनसे कहा। तो नारद जी ने कहा है, और आगे जितने श्लोक हैं वो सभी श्लोक नारद द्वारा कथित हैं, वाल्मीकि द्वारा कथित नहीं। वाल्मीकि ने इसको बाद में याद कराया। अच्छा। वो याद कर लिए थे और लवकुश को याद करा दिए। ये देख रहे हैं उनके गुण कथन है, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, ये सारी चीजें। ये महोरस्को महेश्वासः, ये श्लोक आ गया। ये सब कुछ वो बता रहे हैं। गुण कीर्तन हो गया यहाँ पर जी। ये उनके बारे में बताने लगे। श्लोक प्रजापति समः श्रीमान रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, ये सभी राम के गुण हैं, बताए हैं उनके बारे में। और नारद जी बताए हैं, ये सब नारद जी बता रहे हैं वाल्मीकि जी को जी। और यहाँ कहते हैं शौच सर्वगुणोपेत कौशल्यानंद वर्धन समुद्र इव गांभीर्ये धैर्य न हिमवा निभ। ये नारद जी कह रहे हैं सभी गुणों से युक्त हैं, कौशल्यानंद वर्धन श्री राम समुद्र के समान गंभीर हैं और हिमालय के समान धैर्यवान हैं, धैर्य में हिमालय के समान हैं। ये सब उनके गुणों के बारे में यहाँ कहते हुए जा रहे हैं। कहते कहते फिर यहाँ आ गए हम तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम। अब यहाँ से ऐसे सत्य पराक्रमी गुण संपन्न राम को दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र
राम को क्या किया, यौवराज्येन संयुक्तम ऐच्छत् प्रीत्या महीपति, महीपति दशरथ युवराज पद को देने के लिए इच्छा प्रकट की। तो ये सारी कहानी तो, और उसके बाद कहानी चालू। यहाँ पर देखिए, उनकी तस्याभिषेक संभारान दृष्टा भार्यात कई उनके अभिषेक संभार को देख करके, तैयारी को देख करके वर मांग ली। तो अब स्पष्ट हो गया, ये कह रहे हैं नारद जी और यहाँ पर सुन रहे हैं वाल्मीकि। तो यहाँ चिक्षेप जो शब्द था, पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम दशयोजनम, चिक्षेप शब्द का प्रयोग कौन कर रहे हैं? चिक्षेप के लिए राम चिक्षेप, चिक्षेप शब्द जो है लीट लकार का प्रयोग वहां होता है जिसको अपनी आंखों से न देखा हो। तो नारद जी नहीं देखे, नारद जी नहीं देखे थे, इसीलिए यहाँ लीट लकार का प्रयोग किया। जहां जहां लीट लकार का प्रयोग होता है वहां वहां पर अर्थात उसको अपनी आंखों से उन्होंने नहीं देखा, वो घटना बीत चुकी है। जब ये बातचीत चल रही थी नारद जी और वाल्मीकि जी के बीच में संवाद, उस समय तक ये सारी कहानी हो चुकी थी, सीता हरण हो चुका था। ठीक, जहार भार्याम रामस्य गृधम हत्वा जटायुषम, ये सारी घटनाएं बीत चुकी थी और बीतने के बाद वाल्मीकि और नारद के बीच में संवाद हो रहा है। अब स्पष्ट हो गया। इसीलिए व्याकरण में लकारों का प्रयोग जो होता है वो बहुत जरूरी है, उसको समझ के प्रयोग करते हैं और हम लोग उससे अर्थ लगाते हैं कि यहाँ पर इस लकार का प्रयोग है तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, वस्तु स्थिति क्या है, घटनाक्रम क्या है, कौन कहाँ पर अवस्थित थे। तो ये श्लोक आपका हो गया, पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम दशयोजनम। अब आगे के श्लोक में चलें। और उन्होंने क्या किया, ये तो एक घटना हो गई, आगे और भी अपना पराक्रम दिखा रहे हैं राम, विश्वास पैदा करने के लिए। क्या, इस श्लोक को पढ़ लेते हैं और ये 7:15 करीब हो रहा है, 8:30 तक चलेंगे, तो श्लोक पढ़ना सीख लेते हैं और फिर कल इस श्लोक की व्याख्या फिर करेंगे। पहले अलग अलग श्लोक के पदों को पढ़ते हैं। विभेद, बोलिए मनीषा, बोलिए विभेद। विभेद च पुनः पुनः तालान तालान, पुनः तालान, एक मिनट रुको, पुनः तालान सप्त शब्द सप्त शब्द एकेन एकेन सप्तैकेन सप्तैकेन। यदि आप घर में काम कर रही हो तो मैं दूसरे चिंटू से बुलवाऊं? गुरुजी मैं काम तो नहीं कर रही हूँ लेकिन यहाँ पटाखे चला रहे हैं बच्चे, आपको आवाज आ रही होगी। अच्छा हाँ, चलिए। तो मैं माइक ऑफ कर दूं? महेशुणा 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 महेशुणा। ठीक। गिरिम गिरिम रसातलम रसातलम चैव चैव जनयन जनयन प्रत्ययम प्रत्ययम तदा। तदा। चिंटू, अलग अलग शब्द मैं बोला हूं, आप भी एक बार बोलिए। विभेद विभेद च पुनः पुनः तालान तालान
पुनस्तालान पुनस्तालान सप्त सप्त एकेन एकेन सप्तैकेन सप्तैकेन महेशुणा महेशुणा गिरिम गिरिम रसातलम रसातलम चैव चैव जनयन जनयन प्रत्ययम प्रत्ययम तदा। तदा। अब श्लोक पढ़ते हैं। विभेद च पुनस्तालान विभेद च पुनस्तालान सप्तैकेन महेशुणा सप्तैकेन महेशुणा विभेद च पुनस्तालान सप्तैकेन महेशुणा विभेद च पुनस्तालान सप्तैकेन महेशुणा गिरिं रसातलं चैव गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा। जनयन जनयत्यं एक एक करके मनीषा पहले बोल ले, फिर चिंटू। जनयन् प्रत्ययं तदा। जनयन् प्रत्ययं तदा। होता है क्या, प्र में यहाँ पर क्या है, संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर के पहले जो होता है बलाघात होता है, शुद्ध उच्चारण वो है। तो जनयन प्रत्ययम तदा। जनयन प्रत्ययम तदा। ठीक है, अब पूरा बोलते हैं। गिरिम रसातलम चैव जनयन प्रत्ययम तदा। गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा। ठीक है, सही है। हाँ चिंटू आप बोलिए। गिरिम रसातलम चैव गिरिं रसातलं चैव जनयन प्रत्ययम तदा। जनयन् प्रत्ययं तदा। जनयन प्रत्ययम तदा। जनयन् प्रत्ययं तदा। प्रत्ययम तदा। प्रत्ययं प्रत्ययम प्रत्ययं जनयन् प्रत्ययं तदा। प्रत्यय बोलिए, प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्ययम प्रत्ययं प्रत्ययम प्रत्ययं प्रत्ययम। प्रत्ययं। हाँ, गिरिम रसातलम चैव जनयन प्रत्ययम तदा। गिरिं रसातलं चैव जनयन् ओ भाई जनयन् डरो जनयन् मत। हाँ जनयन् प्रत्ययं तदा। हाँ ठीक है। अब पूरा श्लोक बोलता हूँ और पूरा श्लोक दोहराना है। विभेद च पुनस्तालान सप्तैकेन महेशुणा गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा। विभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययम् ओ भाई जनयन् प्रत्ययं तदा। अभी जबरदस्ती करेंगे तो गलत उच्चारण कीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक, अब देखो सुप और तिंग ये दो प्रत्यय होते हैं। यदि व्याकरण थोड़ा पढ़े होते तो 20 बार प्रत्यय प्रत्यय शब्द कहे होते, और प्रत्यय का अर्थ होता है विश्वास। ठीक, तो यहाँ पर वही प्रत्यय शब्द है, लेकिन वहां प्रत्यय व्याकरण में अलग है और ये यहाँ विश्वास अर्थ है साहित्य में। तो है शब्द वही, प्रत्यय ही है। ठीक, तिंग प्रत्यय होते हैं, सुप प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं, और यहाँ प्रत्यय के बारे में मैं अभी बता रहा था। यहाँ अक्त्वा प्रत्यय है,
तो प्रत्यय शब्द बोलिए, प्रत्ययम याद हो जाए। गुरुजी। हाँ, अब आप पढ़िए मनीषा। अच्छा ठीक है, पढ़ती हूँ। बिभेद च पुनस्तालां सप्तैकेन महेश्वना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन खुश हो जाता है जो कुछ एकदम सॉलिड आप लोग पढ़ देती हैं। तो ठीक है, अब आप लोग विश्राम कीजिए और इसके बाद कल इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। यदि समय मिले तो थोड़ा इन शब्दों को देख लीजिएगा एक बार, और थोड़ा संधि को देख लीजिएगा, क्योंकि शब्द बहुत आसान आसान सा है। पुनः अव्यय है, विभेद क्रिया है, सप्त है, एकम द्वि त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10, ये संख्यावाचक शब्द है। अभी हमने पहले पढ़ा था दूरी को नापने के लिए अध्ववाची, और ये जो है ये संख्यावाचक शब्द है। अब बताइए, वाल्मीकि के समय में सप्त शब्द का प्रयोग था, लोग गिनती जानते थे, तब तो यहाँ लिख रहे हैं। हाँ, सप्त शब्द का प्रयोग किया। तो उस समय अभी बहुत पहले तक लोग केवल 20 तक गिनती जानते थे, और भारतीय मनीषा वो है कि उस समय लाखों नहीं करोड़ महा अर्बुद खरबुद खर्ब निखर्ब शंख नील पद्म महापद्म तक की गिनती करते थे, अर्थात आवश्यकता थी तब तो उन शब्दों की उत्पत्ति हुई। अब लाख तक या तो गाय गिनते हो या जो गिनते हो, करोड़ तक गिनते हो, तो गिनती होती थी उस समय। विभिन्न जगहों पर इनके प्रयोग होते होंगे, ज्योतिष में, चाहे नक्षत्रों की दूरी नापने की बात हो, तो उस समय गिनती की आवश्यकता पड़ती हो, इसीलिए वो ये संख्यावाची शब्द उस समय प्रचलन में थे। तो कब का वाल्मीकि रामायण लिखा गया, और उस समय भी भारत में संख्यावाची शब्द प्रचलन में थे, वाल्मीकि रामायण में हमें मिल रहा है। तो ठीक है, भगवान राम ऐसे हैं जो क्या किया, गिरिम रसातलम च विभेद। ऐसा अभी तक कोई प्रक्षेपास्त्र नहीं बना है जो पहाड़ को और पाताल को दोनों को एक साथ टारगेट कर ले, और राम के पास वो चीजें उपलब्ध थी। जी गुरुजी। तो तकनीकी रूप से बहुत सक्षम राम थे। और जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्रों का प्रयोग हुआ है, और वो जो शस्त्रास्त्र थे अभी कोई ऐसा नहीं बना है जैसे उस शस्त्र को छोड़ा और वापस ले लिया। वापस नहीं ले पाते अभी, लेकिन पहले था। दिशा बदलने वाला तो अब टारगेट दिशा बदलता है अपना, वो हो गया। लेकिन ये कि पहाड़ को भी छेद मारो और रसातल को भी, पाताल को भी, दो टारगेट को हिट कर दिया, दोनों विपरीत दिशा का टारगेट, और ये संभव है, होगा ये। तो इसीलिए वाल्मीकि रामायण या ये सारे जो काव्य हैं, ये सभी जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ये हमारे प्रेरणा के स्रोत होते हैं, और हमें कुछ करने को, कुछ सीखने को और लक्ष्य तय करने के लिए ये एक मार्गदर्शन देने का भी कार्य करता है। जरूरी नहीं कि धार्मिक व्यक्ति ही वाल्मीकि रामायण पढ़ें, जो वैज्ञानिक हैं वो भी पढ़ें। उनको भी एक यहाँ संकेत मिलता है कि ऐसा प्रक्षेपास्त्र बन सकता है जिससे कि एक साथ दो टारगेट को हिट किया जा सके, और दोनों विपरीत दिशा में यदि हो तो भी। क्योंकि कह रहे हैं एकेन महेश्वना, एक ही बाण से। ऐसा नहीं कि दो बाण चलाया, एक पूरब गया एक पश्चिम गया, वो नहीं है यहाँ। तो इसको ठीक से समझना है। ठीक जी गुरुजी। कल इस पर और चर्चा करेंगे और शब्दार्थ को समझेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। कल की प्रतीक्षा रहेगी। कल 7:30 बजे से पुनः कक्षा होगी यहाँ पर।